हाँ जी, लेक्चर 9 हमारा आज पाइथन के हमारे मेथड्स रह गए थे बेटा सेट्स के। आज हम वो मेथड्स कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट मेथड है, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड, दैट इज पाइथन सेट ऐड मेथड। ऐड मेथड हम यूज करते हैं टू ऐड एन एलिमेंट टू अ सेट। जो भी हमारा सेट है, सेट ऑफ आइटम्स है, उसमें हम कोई एलिमेंट या आइटम को ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड मेथड यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये फ्रूट्स का हमने एक सेट ले लिया बेटा। इसमें हमने 3 आइटम्स ले लिया, एप्पल, बनाना, चेरी। इसमें हम ऑरेंज ऐड करना चाहते हैं तो हमने फ्रूट्स डॉट ऐड हमने इसमें कर दिया। नेक्स्ट इज योर ऐड मेथड का जो सिंटैक्स है, दैट इज सेट डॉट ऐड। ब्रैकेट में जो एलिमेंट आप ऐड करना चाहते हो, पैरामीटर इसमें हो गया आपका एलिमेंट जो हम इसमें ऐड करना चाहते हैं। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक हमारा सेट है, फ्रूट्स, बनाना, चेरी। इसमें हम एप्पल को ऐड करना चाहते हैं। अब आप देखिए, इसमें ऑलरेडी एप्पल एडिड है, तो अगर आप डुप्लीकेट आइटम को अपने सेट में ऐड करना चाहेंगे तो वो डबल आइटम नहीं करेगा, वो सिंगल आइटम ही रखेगा उसको। ठीक है, तो अगर डुप्लीकेट आइटम्स को आप ऐड करने की कोशिश करोगे, वो उसको ऐड नहीं करेगा, उसको वो जो ऑलरेडी है वही लिस्ट वही सेट आपको दिखाएगा। तो इसकी आउटपुट आएगी एप्पल, चेरी, बनाना, नॉट एप्पल एप्पल चेरी बनाना, बिकॉज दिस आइटम एप्पल इज ऑलरेडी इन द सेट। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये? हाँ जी, ऐड मेथड क्लियर है? यस। यस सर। नेक्स्ट वी कम टू योर क्लियर मेथड। क्लियर मेथड हम पहले भी कर चुके हैं। अगर हम अपने सेट को एम्प्टी करना चाहते हैं, सारे आइटम्स को रिमूव करना चाहते हैं, बट सेट को रिमूव नहीं करना चाहते, सिर्फ आइटम्स को रिमूव करना चाहते हैं, तो हम क्लियर यूज करते हैं। तो इसकी आउटपुट आ जाएगी सेट एम्प्टी सेट। इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी? एम्प्टी सेट। ठीक है, तो इसमें हमारा कोई पैरामीटर नहीं होता, सिंटेक्स होता है सेट डॉट क्लियर। एक और, नेक्स्ट वी कम टू द कॉपी मेथड। थर्ड मेथड आता है हमारा कॉपी मेथड। नाम से पता लग रहा है कॉपी मेथड मतलब अगर हम पूरे सेट की एक कॉपी बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं फ्रूट्स वाला सेट एक्स के अंदर कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा? एक्स इज इक्वल टू फ्रूट्स डॉट कॉपी। तो ये पूरे के पूरे तीनों आइटम्स सेट बन जाएगा एक्स के अंदर। तो जब हम एक्स को प्रिंट करेंगे, इट वुड बी योर चेरी, बनाना, एप्पल। ये चेरी, बनाना, एप्पल क्यों आया है, बता सकता है कोई बच्चा? व्हाई डज नॉट कम एप्पल, बनाना, चेरी? हाँ जी, बता सकते हो? यस, एनी स्टूडेंट? कॉपी के लिए सर वो पीछे वाले एलिमेंट से स्टार्ट करती है। पीछे वाले एलिमेंट से माइनस स्टार्ट माइनस करती है? वन से। नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। कॉपी बेसिकली सेट्स में क्या होता है, जब हम भी सेट्स में कोई ऑर्डर्ड नहीं होते सेट्स कभी भी। जो हमने सेट की डेफिनेशन की थी, सेट्स आर अनऑर्डर्ड। सेट्स आर योर अनऑर्डर्ड। सेट्स आपके अनऑर्डर्ड होते हैं बेटा। अनऑर्डर्ड मतलब जब हम सेट को कॉपी करते हैं तो वो किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है चेरी आएगा पहले। अगर यहाँ पे एप्पल, बनाना, चेरी है तो यहाँ पे भी एप्पल, बनाना, चेरी आएगा। बनाना भी पहला पहले आ सकता है, चेरी भी पहले आ सकता है, एप्पल भी पहले आ सकता है। ठीक है, कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं करता सेट कभी भी, इट इज ऑलवेज अनऑर्डर्ड। ठीक है, इसलिए ये इस तरह की आउटपुट हमारी आई है। तो इसकी डेफिनेशन है, कॉपी मेथड कॉपीज द सेट। सिंटेक्स है इसका सेट डॉट कॉपी। इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं होते। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट इज योर सेट डिफरेंस मेथड। सेट डिफरेंस मेथड हमारा क्या करता है, ये वो वाले आइटम्स रिटर्न करता है जो एक्स के अंदर है और वाई के अंदर नहीं है। अब मान लीजिए ये हमारा एक्स सेट है, इसमें एप्पल, बनाना, चेरी है, और ये हमारा सेकंड सेट है, इसमें क्या है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। अब
रिटर्न क्या करेगा? इट रिटर्न्स अ सेट दैट कंटेन्स द आइटम्स ओनली इन द सेट एक्स, ठीक है, एंड नॉट इन सेट वाई, जो सेट वाई में नहीं है और सिर्फ एक्स में है। अब एप्पल सेट वाई के अंदर है इसलिए इसको छोड़ देगा, तो आपकी क्या आ जाएगी आउटपुट? बनाना चेरी या चेरी बनाना, किसी भी ऑर्डर में आ सकती है, चाहे चेरी आगे आ जाएगा चाहे बनाना आगे आ जाएगा। ये समझ में आया बेटा? एक्स वाले आइटम्स दिखाएगा सिर्फ, वो कौन सी आइटम्स रिटर्न करेगा? एक्स वाली वो आइटम्स रिटर्न करेगा जो वाई के अंदर नहीं है। वाई के अंदर कौन कौन सी नहीं है? बनाना और चेरी, इसलिए ये इसको रिटर्न कर देगा। तो इसकी डेफिनेशन यही है, डिफरेंस मेथड रिटर्न्स अ सेट दैट कंटेन्स द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ? इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमने एक्स ले लिया एप्पल बनाना चेरी, वाई ले लिया हमने गूगल माइक्रोसॉफ्ट एप्पल। अब हमने उल्टा कर दिया, वाई माइनस एक्स, वाई डॉट डिफरेंस एक्स कर दिया, मतलब वाई माइनस एक्स कर दिया। अब एलिमेंट्स किसके आएंगे बेटा? वाई के। वाई के एलिमेंट्स रिटर्न करेगा जो एक्स के अंदर नहीं है। अब वाई में कौन कौन से हैं? गूगल माइक्रोसॉफ्ट एप्पल, और इसमें कॉमन कौन सा? एप्पल। एप्पल को छोड़ देगा ये, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को प्रिंट कर देगा। क्लियर हुआ डिफरेंस मेथड बेटा? हाँ जी, यस सर। किसी को डाउट है? यू कैन आस्क। क्लियर? नेक्स्ट वी कम टू डिफरेंस अपडेट मेथड। डिफरेंस अपडेट मेथड क्या करता है? वो आइटम रिमूव करता है जो दोनों सेट्स के अंदर है। वो आइटम रिटर्न करता है जो जो दोनों के अंदर, दोनों सेट्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल एप्पल बनाना चेरी गूगल माइक्रोसॉफ्ट एप्पल, हमने क्या किया? एक्स डॉट डिफरेंस अपडेट वाई। डिफरेंस अपडेट वाई क्या करेगा? इट विल रिटर्न चेरी एंड बनाना। इसने कौन कौन से रिमूव कर दिया? एप्पल को रिमूव कर दिया और आपके गूगल माइक्रोसॉफ्ट एप्पल, तीनों को कर दिया। सिर्फ जो आप जो दोनों में आइटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको रिमूव कर दिया। दोनों में एग्जिस्ट कौन सा कर रहा है? एप्पल। एप्पल को इसने रिमूव कर दिया, आउटपुट क्या आ गई? चेरी और बनाना। ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ डिफरेंस अपडेट मेथड रिमूव्स द आइटम दैट एग्जिस्ट इन बोथ सेट्स। अब डिफरेंस अपडेट और डिफरेंस में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस अपडेट मेथड और डिफरेंस मेथड दोनों हैं, जो इनमें क्या डिफरेंट है? डिफरेंस मेथड रिटर्न करता है बेटा आपका नया सेट विदाउट अनवांटेड आइटम्स। डिफरेंस अपडेट क्या करता है? रिमूव द अनवांटेड आइटम्स फ्रॉम द ओरिजिनल सेट। जो हमारा ओरिजिनल सेट था एक्स वाला, इसमें से ही इसने जो कॉमन वाले आइटम थे उनको रिमूव कर दिया। बट डिफरेंस क्या कर रहा था? डिफरेंस में उसने हमें नया सेट दिया है जेड, ठीक है ना? उसमें हमने उसने नया दिया है सेट जेड, इसमें हमने कोई नया सेट नहीं बनाया जेड, ठीक है ना? इसमें उसी सेट के अंदर से हमने कॉमन आइटम्स को रिमूव कर दिया। इसको बोलते हैं हम डिफरेंस अपडेट मेथड। क्लियर हुआ ये? हाँ जी बेटा, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया? यस, यस सर। सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट वी कम टू द डिस्कार्ड मेथड, ये हम कर चुके हैं। डिस्कार्ड मेथड क्या करता है? इट रिमूव्स अ पर्टिकुलर आइटम फ्रॉम द सेट। अब मान लीजिए हम बनाना को डिस्कार्ड करना चाहते हैं, तो हमने फ्रूट्स डॉट डिस्कार्ड बनाना कर दिया, तो इसमें से बनाना वाली आइटम हमारी रिमूव हो। तो डिस्कार्ड मेथड हम यूज करते हैं टू रिमूव अ पर्टिकुलर आइटम या स्पेसिफाइड आइटम फ्रॉम द सेट। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमूव मेथड बिकॉज remove method will raise an error if the specified item does not exist but the discard method will not. अब मान लीजिए मैं यहाँ बनाना को रिमूव करना चाहता हूँ और बनाना मान लीजिए सेट में है ही नहीं, इसमें मान लीजिए ये है ही नहीं बनाना, तो क्या होगा? इट विल रेज, जो रिमूव वाला मेथड है वो एरर रेज करेगा बट डिस्कार्ड विल नॉट रेज एन एरर। कार्ड आपका एरर रेज नहीं करेगा। दिस इज द मेन डिफरेंस। इसमें पैरामीटर हमारा वैल्यू होता है जिस आइटम को हम रिमूव करना चाहते हैं।
नेक्स्ट इज सेट इंटरसेक्शन मेथड. इंटरसेक्शन मतलब it returns a set that contains the item it means it returns a set that contains the item that exists in both set x and set y. जो कॉमन आइटम्स हैं उनको रिटर्न करेगा. पहले क्या किया था हमने, कॉमन आइटम्स को हम रिमूव कर देते थे डिफरेंस में, बट इंटरसेक्शन में क्या करेगा, जो कॉमन आइटम्स है वही रिटर्न करेगा. अब हमने x इंटरसेक्शन y कर दिया. x इंटरसेक्शन y में क्या हो गया, हमारी कॉमन आइटम कौन सी है दोनों सेट में, एप्पल. दोनों में कॉमन क्या है, एप्पल. तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, एप्पल. ठीक है बेटा. सो इंटरसेक्शन मेथड रिटर्न्स अ सेट दैट कंटेन्स सिमिलैरिटी बिटवीन टू और मोर सेट्स. दो या दो से ज्यादा सेट में जो कॉमन आइटम्स हैं उनको वो रिटर्न कर देता है. ठीक है. इसका सिंटेक्स है सेट डॉट इंटरसेक्शन सेट वन सेट टू एक्सेट्रा. अब हम एक सेट को दूसरे के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं. एक्स की इंटरसेक्शन किससे कर रहे हैं, वाई से, और हमें नया सेट मिल रहा है जेड. मोर एग्जांपल देख लेते हैं इसके. ये हमारे तीन सेट हैं. एक्स में हमने आइटम्स लिए हैं एबीसी, वाई में हमने आइटम्स लिए हैं सी डी ई, जेड में हमने लिए एफ जी सी. अब जब हम एक्स की इंटरसेक्शन करेंगे वाई जेड के साथ, एक्स की इंटरसेक्शन हमने की वाई जेड के साथ, तो आउटपुट क्या आएगी. आप तीनों सेट में देख लो कॉमन कौन सा है. तीनों सेट में कौन सा आइटम कॉमन है बेटा, हाँ जी बताइए. विच आइटम इज कॉमन इन द थ्री सेट्स, सी इज द कॉमन. सी. तो आउटपुट हमारी क्या आ गई, सी. ठीक है. तो जो इंटरसेक्शन है वो क्या करेगी, नए सेट में जो तीनों सेट की कॉमन आइटम्स हैं उसको रिटर्न कर देगा. क्लियर. नेक्स्ट इज सेट इंटरसेक्शन अपडेट मेथड. इंटरसेक्शन अपडेट मेथड क्या करेगा, उसी सेट के अंदर, उसी सेट के अंदर कॉमन आइटम को रिटर्न कर देगा बजाय कि नए सेट में रिटर्न करने के. मान लीजिए एक्स है, ये वाई है आपका. हमने पहले नए सेट, इंटरसेक्शन मेथड क्या करता है, नए सेट के अंदर वो आइटम्स ऐड करता है जो कॉमन होती हैं. बट जो सेट इंटरसेक्शन अपडेट मेथड होता है वो उसी सेट के अंदर हमारा उसको कॉमन आइटम्स को रिटर्न कर देता है. ठीक है. तो इसमें अब x डॉट इंटरसेक्शन अपडेट y कर दिया, तो इसमें से जो आइटम्स कॉमन नहीं है उसको ये रिमूव कर देगा. कॉमन कौन सी नहीं है, बनाना और चेरी. एप्पल कॉमन है, सिर्फ उसको रखेगा. तो आउटपुट क्या आ गई, एप्पल. ठीक है. सो इंटरसेक्शन अपडेट मेथड रिमूव्स द आइटम दैट इज नॉट कॉमन इन द टू सेट्स. इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरसेक्शन मेथड बिकॉज इंटरसेक्शन मेथड क्या करता है, नया सेट रिटर्न करता है without unwanted items, whereas intersection update method removes the unwanted items from the original set. Original set रखता है ये, और इसकी भी सिंटेक्स होता है set dot intersection update set 1 set 2 set 3. वही सेम पैरामीटर्स होते हैं. set 1 इसमें कंपलसरी होता है, set 2 इज ऑप्शनल. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. सेम एग्जांपल लिया हमने, x abc ले लिया, y cd ले लिया, z हमने fgc ले लिया. फिर हमने इंटरसेक्शन अपडेट किया x डॉट इंटरसेक्शन अपडेट वाई जेड. तो x में जो आइटम कॉमन है तीनों सेट में सिर्फ उसी को रखा है, बाकी आइटम को रिमूव कर दिया. तो आउटपुट क्या आ गई, सी. क्लियर, यहां तक क्लियर है बेटा, हाँ जी बताइए. यस, हाँ जी. इंटरसेक्ट, सर अगर कोई कॉमन शो हो जाएगा. हाँ जी बेटा, अगर कोई कॉमन, अगर कोई कॉमन ना हो एलिमेंट तो एरर शो हो जाएगा. अगर कोई कॉमन ना हो फिर आपका एम्प्टी दिखा देगा, कोई भी कॉमन नहीं है. मान लीजिए इसमें सी नहीं होता कॉमन. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सी की जगह मान लेते हैं हम एच है. ठीक है बेटा. अब एक्स वाई जेड में आपका तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो तीनों में कॉमन है. ठीक है. इट वुड रिटर्न एम्प्टी सेट. यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम्प्टी. कोई भी नहीं है. ठीक है बेटा, एरर नहीं आएगा. इट विल रिटर्न एम्प्टी एलिमेंट, जो भी कोई भी कॉमन नहीं है. ठीक है. क्लियर हो गया ये. यस. यस. नेक्स्ट इज डिसजॉइंट मेथड. इज डिसजॉइंट मेथड ये कब ट्रू करेगा, अगर कोई भी आइटम
सेट एक्स का प्रेजेंट नहीं है सेट वाई में। जो चीज आप कह रहे थे वही चीज है ये मान लीजिए एप्पल बनाना चाह रही है, दूसरा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक है। डिसजॉइंट का मतलब ही यही होता है बेटा, जब कोई भी सेट का आइटम दूसरे सेट के आइटम से मैच ना करे। अब ये एक्स वाला सेट बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें फ्रूट्स हैं। वाई वाला सेट आपका, अब इट्स अबाउट योर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ये सोशल अकाउंट्स के बारे में बताता है। ऊपर वाला सेट फ्रूट्स के बारे में बताता है। तो ये आपस में कहीं से जुड़े नहीं हुए सेट। तो जब हम एक्स, और इसको हम चेक कैसे करेंगे, इस एक्स वाले आइटम सेट की जो आइटम्स हैं उसमें एप्पल बनाना चाह रही है, वाई वाले में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक है। कोई भी आइटम एक दूसरे से मैच नहीं हो रही, कोई भी आइटम कॉमन नहीं है। तो जब हम इसका एक्स डॉट इज डिसजॉइंट वाई निकालेंगे, दैट वुड बी ट्रू। ट्रू आ गया, क्योंकि कोई भी आइटम उसमें सेट एक्स की वाई में प्रेजेंट नहीं है। सो इस डिसजॉइंट मेथड जो होता है वो चेक करता है कि दोनों में कोई कॉमन आइटम है कि नहीं है। अगर कॉमन आइटम नहीं है तो इट विल रिटर्न ट्रू, अगर कॉमन आइटम है तो इट विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है। और इसका जो सिंटेक्स है, सेट डॉट इज डिसजॉइंट, और उसमें जो सेट आप चेक करना चाहते हो दूसरे के साथ, वो वाला सेट आ जाता है। इसमें क्वेश्चन एक और एग्जांपल देख लें। व्हाट इफ नो आइटम्स आर प्रेजेंट इन बोथ सेट। अब आप देख सकते हैं इसमें एप्पल एक्स के अंदर भी है और वाई के अंदर भी है, एक आइटम कॉमन आ गया। अब ये डिसजॉइंट नहीं रहा। ठीक है बेटा, इसमें हमने फेसबुक की जगह एप्पल डाल दिया, तो आप देख सकते हैं इसमें एक आइटम कॉमन हो गया दोनों सेट में। इसका मतलब ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। इट विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है बेटा, कॉमन आइटम नहीं होने चाहिए। क्लियर हो गया इज डिसजॉइंट? यस। किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। ठीक है यहाँ तक? चलें आगे बेटा। नेक्स्ट इज सबसेट मेथड। नाम से पता लग रहा है इज सबसेट का मतलब है हम चेक करना चाह रहे हैं कि पहले सेट की सारी आइटम दूसरे सेट में आ रही हैं। सबसेट होता है सेट का छोटा हिस्सा। अब एक्स आपका क्या है, एबीसी, वाई आपका क्या है, एफईडी, सीबीए। अब आपकी एक्स की अगर सारी आइटम्स वाई के अंदर आती हैं तो एक्स क्या है, एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई। तो ये ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब एक्स की सारी आइटम्स कहाँ मिल जाएंगी, वाई वाले सेट में। तो एक्स डॉट इज सबसेट वाई। अब एबीसी आपको तीनों इसमें मिल गई, इसलिए इसने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू। सो इस सबसेट मेथड क्या करता है, इट रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द आइटम्स इन द सेट एग्जिस्ट इन द अदर सेट, अदरवाइज इट रिटर्न्स जस्ट ऑपोजिट ऑफ योर इज डिसजॉइंट। इस डिसजॉइंट में क्या होता है कि कोई भी आइटम अगर ना हो तब ट्रू रिटर्न करता है कॉमन। इसमें क्या है, सारे की सारी आइटम्स दूसरे सेट में अगर मिले, सबसेट का मतलब होता है छोटा सेट। सेट हो गया बड़ा, उसका छोटा हो गया सबसेट। सबसेट का मतलब है अगर एक्स एक्स वाले सेट की सारी आइटम्स वाई वाले सेट में एग्जिस्ट करती हैं तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ठीक है, इसका सिंटेक्स है सेट डॉट इज सबसेट, और जो हम सेट चेक करना चाहते हैं। दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये है हमारा ए बी सी, एफ ई डी, सी बी। अब आप देखिए इसमें ए वाला आइटम वाई वाले सेट में नहीं है, इसमें सी और बी तो हैं पर ए नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। सबसेट होने के लिए तीनों आइटम्स आपके दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द वाई सेट। एक्स सबसेट के सारे आइटम्स वाई सेट के अंदर होंगे, तभी आपका जो एक्स है वो वाई का सबसेट होगा। अब इसमें ए आइटम नहीं है, इसलिए इसने क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स। क्लियर हो गया बेटा ये सबसेट वाला? हाँ जी, क्लियर? एनी डाउट यू कैन आस्क। सर अगर सारे कॉमन होंगे तो ही ट्रू आएगा ना? यस, सारे ओके। कॉमन का मतलब है कि हाँ बिल्कुल आप ये कह सकते हो सारे कॉमन होंगे तो ही ट्रू आएगा। ट्रू आएगा क्योंकि सबसेट मैंने जो बताया, एक सेट दूसरे का सबसेट कब होगा,
जब उस सेट के सारे आइटम्स दूसरे सेट में आएंगे। दूसरे सेट में वो वाले आइटम्स तो होंगे बट उससे फालतू भी हो सकते हैं, बट पहले वाले सेट के सारे आइटम दूसरे के अंदर आने जरूरी हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज सुपर सेट। ये कब ट्रू रिटर्न करेगा? अगर सेट वाई के सारे आइटम्स एक्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो एक्स क्या बन गया? उसका सुपर सेट। ठीक है। उल्टी कह दिया हमने, बस जस्ट ऑपोजिट ऑफ सबसेट। सबसेट में हम कह रहे थे कि एक्स के अगर सारे आइटम्स वाई के अंदर होंगे तो सबसेट हो गया एक्स वाई का। बट अगर हम कहेंगे कि वाई के सारे आइटम्स अगर एक्स वाले सेट के अंदर हैं तो एक्स क्या हो गया? एक्स इज अ सुपर सेट ऑफ योर वाई। ठीक है। तो अगर अभी हमारा एक एक्स सेट है, एक वाई सेट है, अब हमने चेक करना है कि एक्स जो है वाई का सुपर सेट है कि नहीं है। वो चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे? वाई के अगर सारे आइटम्स एक्स के अंदर हैं तो एक्स क्या हो गया? सुपर सेट। सुपर मतलब बड़ा सेट, सेट हो गया नॉर्मल सेट। सुपर सेट मतलब जिसमें दूसरे सेट के भी सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है। तो एक्स इज अ सुपर सेट ऑफ वाई। ये ट्रू आ जाएगा क्योंकि ए बी सी तीनों इसके अंदर वाई के आइटम्स एक्स के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है। So it returns true if all the items in the specified set exist in the original set. एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए, ये हमारा x सेट है, ये y है। अब y के सारे एलिमेंट्स x के अंदर प्रेजेंट नहीं है। a इज मिसिंग। आप देख सकते हैं ऊपर वाले सेट में a मिसिंग है, तो ये क्या करेगा? इट विल रिटर्न फॉल्स। क्लियर? सुपर सेट सबसेट क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी। यस सर। क्लियर। नेक्स्ट वी कम टू पॉप मेथड। पॉप मेथड हम पहले भी कर चुके हैं। पॉप मेथड क्या करता है? कोई भी रैंडम आइटम रिमूव कर देता है सेट में। सेट में हमेशा रैंडम आइटम्स क्यों होते हैं बेटा? क्योंकि सेट इज अ अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ आइटम्स। अनऑर्डर्ड होता है सेट हमारा। क्या होता है? अनऑर्डर्ड होता है। तो कोई भी आइटम इसमें से रिमूव हो सकता है। ये हमने लिखा फ्रूट्स के 3 आइटम्स ले लिए। एप्पल बनाना चाह रही, तो अगर हम फ्रूट्स डॉट पॉप करेंगे तो इसमें से कोई भी एक आपका रिमूव हो जाएगा। हमें नहीं पता, जब हम उसको प्रिंट करेंगे तो हमने देखा कि इसमें से एप्पल वाला रिमूव हो गया। सो द पॉप मेथड रिमूव्स द रैंडम आइटम फ्रॉम द सेट। सिंटैक्स हो गया सेट डॉट पॉप। कोई भी पैरामीटर नहीं होता। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। x इज इक्वल टू फ्रूट्स डॉट पॉप कर दिया हमने। अब इसमें जो रिमूव्ड आइटम है वो किसके अंदर आ जाएगा? x के अंदर। तो इसमें से इसने, अब देखिए पहले वाला आइटम इसने रिमूव कर दिया, तो जब हम x को प्रिंट करेंगे इट विल बी एप्पल। ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट इज रिमूव मेथड। रिमूव मेथड पर्टिकुलर आइटम को अगर हम रिमूव करना चाहते हैं, डिस्कार्ड की तरह ही करता है ये। डिस्कार्ड भी पर्टिकुलर आइटम को रिमूव करता है, रिमूव भी आपका पर्टिकुलर आइटम को रिमूव करता है। बट डिफरेंस क्या है बता सकता है कोई बच्चा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिमूव एंड डिस्कार्ड मेथड? हाँ जी बेटा। सर रिमूव में एरर शो हो जाता है हाँ, रिमूव में एरर शो हो जाता है। कब हो जाता है शो एरर? अगर वो एलिमेंट ना हो। हाँ, अगर वो एलिमेंट हमारे सेट के अंदर नहीं है जो हम रिमूव करना चाह रहे हैं। मान लीजिए ये आपका बनाना है। बनाना मान लो इसमें है ही नहीं। मान लीजिए इसमें बनाना एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है। अब हम इसको रिमूव करना चाहते हैं तो इट विल शो अ एरर, और जब हम इसको प्रिंट करेंगे इट विल शो अ एरर। ठीक है। क्लियर। बट इन द केस ऑफ डिस्कार्ड ऐसा नहीं होगा। डिस्कार्ड में चाहे वो एलिमेंट उसके अंदर है भी नहीं, ना भी हो, फिर भी वो उसको प्रिंट कर देगा विदाउट एनी एरर। ठीक है। रिमूव मेथड रिमूव्स द स्पेसिफाइड आइटम। It is different from discard method because the remove method will raise an error if the specified item does not exist, but the discard method will not raise any error. ठीक है। इसका सिंटेक्स है set dot remove and the name of the item. Clear? Next is set symmetric difference method. Symmetric difference method. Symmetric होता है जो सिमिलर होता है, डिफरेंस हो गया दोनों सेट्स का डिफरेंस। ये क्या रिटर्न करेगा? इट रिटर्न्स अ सेट
that contains all items from both sets except items that are present in both set. समझ में आई बात बेटा? डिफरेंस क्या करता था? डिफरेंस क्या करता था दो सेट के? अगर हम डिफरेंस निकालते थे, डिफरेंस रिटर्न क्या करता था बेटा? हाँ जी, बता सकते हो? डिफरेंस क्या करता था बेटा? डिफरेंस मेथड क्या करता है? सर जो एलिमेंट कॉमन नहीं है वो रिटर्न करता है। हाँ, जो कॉमन नहीं है वो रिटर्न करता है। अब इसमें ये क्या रिटर्न करेगा? वो एलिमेंट्स रिटर्न करेगा जो दोनों सेट्स में, पहले तो ये एक सेट रिटर्न करेगा जिसमें दोनों सेट के आइटम्स हैं और उसमें से जो दोनों में प्रेजेंट नहीं है वो रिटर्न करेगा ये। फॉर एग्जांपल, एक्स में हमारा एप्पल बनाना चेरी है, वाई में हमारा गूगल माइक्रोसॉफ्ट एप्पल है। जब हम इसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे, एक्स सिमेट्रिक डिफरेंस वाई, तो इसमें आप देखिए जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको छोड़ दिया इसने, कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स को इसने दिखा दिया, बाकी सारे एलिमेंट्स का एक नया सेट बना दिया। कॉमन एलिमेंट्स इसमें से रिमूव कर दिए, बाकी सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए। जबकि डिफरेंस क्या करता था बेटा आपका? जो डिफरेंस वाला था, व्हाट डज डिफरेंस डू? वो भी मैं दिखा देता हूं आपको। हाँ जी, it return the items that exist only in the first set and not in both set. अब एप्पल बनाना चेरी, एक्स माइनस वाई किया आपने, या आपने वाई डॉट डिफरेंस एक्स कर दिया, वाई डॉट डिफरेंस ऑफ एक्स। तो इन दोनों में आप देखिए, आपका जो एप्पल कॉमन था दोनों में, वाई और एक्स में, इसको इसने रिमूव कर दिया और सिर्फ पहले इसने इसने इसमें रिमूव करके जो आपके बाकी एलिमेंट्स थे उसको इसने प्रिंट कर दिया, जो सिर्फ y में एग्जिस्ट करते हैं, x में एग्जिस्ट नहीं करते। अगर आप x माइनस वाई करेंगे लाइक दिस, x डिफरेंस y का मतलब हो गया x माइनस वाई, तो इसमें क्या रिटर्न करेगा? दोनों में अब एप्पल दोनों में कॉमन है, उसके अलावा x के एलिमेंट्स इसने रिटर्न कर दिए। बट इसमें क्या करता है? दोनों के एलिमेंट्स रिटर्न करता है, कॉमन को तो रिमूव करता है ये भी सिमेट्रिक डिफरेंस, बट अगर इसी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो क्या आउटपुट आएगी, बता सकते हो? ये तो डिफरेंस निकाला हुआ ना, अगर इसी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है हमने तो व्हाट वुड बी द आउटपुट? एनी स्टूडेंट? हाँ जी, हाँ जी बेटा। अगर इसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो एक्स की तो आएंगी आएंगी कॉमन, अनकॉमन, और वाई की भी अनकॉमन आ जाएंगी। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? बनाना चेरी गूगल माइक्रोसॉफ्ट, कॉमन वाली एलिमेंट्स दोनों सेट की छोड़ दी। ठीक है ना? एक्स माइनस वाई में बेटा सिर्फ एक्स के एलिमेंट्स आते हैं जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है, बट एक्स सिमेट्रिक डिफरेंस वाई में क्या आता है? इसके एलिमेंट्स भी आते हैं, एक्स के भी जो कॉमन नहीं है और वाई के भी जो कॉमन एलिमेंट्स नहीं है वो आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर? यस सर। समझ में आया यस ये? सर। सिमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस में पता लग गया? सिमेट्रिक डिफरेंस आपका क्या करता है बेटा? दोनों सेट्स के अनकॉमन एलिमेंट्स रिटर्न करता है। डिफरेंस क्या करता है? पहले सेट के अनकॉमन एलिमेंट्स रिटर्न करता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, इसमें ये देख लीजिए। अब इसका जैसे हमने लिया था एप्पल बनाना चेरी गूगल माइक्रोसॉफ्ट एप्पल, इसमें अब कॉमन क्या है दोनों में? एप्पल। तो आउटपुट देख लीजिए क्या आ गई? माइक्रोसॉफ्ट बनाना चेरी गूगल। किसी भी ऑर्डर में आ सकती है, कोई जरूरी नहीं है गूगल माइक्रोसॉफ्ट आएगा बनाना चेरी आएगा, इट कैन बी इन द एनी ऑर्डर। तो सिमेट्रिक डिफरेंस मेथड क्या करता है? इट रिटर्न अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द आइटम्स फ्रॉम द बोथ सेट बट नॉट द आइटम्स दैट आर कॉमन।
सारे की सारी अनकॉमन आइटम्स दोनों सेट्स की रिटर्न कर देता है, पर वो नए सेट में रिटर्न करता है। सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट मेथड क्या करेगा, उसी सेट में दोनों के आइटम्स रिटर्न कर देगा, उसी सेट में दोनों के आइटम्स रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट वाई करेंगे तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, बता सकता है कोई बच्चा? व्हाट वुड बी द आउटपुट? हाँ जी, बनाना गूगल माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, बनाना गूगल माइक्रोसॉफ्ट चेरी, चारों आएंगे ना बेटा? यस सर। उसी एक्स वाले सेट में ही चारों के चारों आउटपुट वुड भी सिमिलर, इसी की तरह आउटपुट आएगी बेटा, जो ऊपर आई थी यही आउटपुट हमारी आ जाएगी इसके अंदर भी, यही हमारी आउटपुट आ जाएगी इसी के अंदर, आउटपुट वुड बी सेम। आउटपुट भी आपकी सेम आएगी, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है, उसमें नए सेट के अंदर आती हैं वैल्यूज, इसमें एक्स वाले पहले वाले सेट के अंदर ही आपकी वैल्यूज रिटर्न कर देगा। क्लियर? नेक्स्ट वी कम टू यूनियन मेथड। यूनियन का मतलब होता है दोनों के दोनों को ऐड कर देना, दोनों सेट्स को ऐड कर देना। इट रिटर्न अ न्यू सेट दैट कंटेन ऑल द आइटम्स ऑफ बोथ सेट्स एक्सक्लूडिंग डुप्लीकेट, डुप्लीकेट को छोड़ देगा, दोनों के जो टोटल आइटम्स हैं उसको वो लिख देगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स में है एप्पल बनाना चेरी, वाई में है गूगल माइक्रोसॉफ्ट एप्पल। जब हम एक्स यूनियन वाई करेंगे तो एप्पल 2 बार आ रहा है, तो एप्पल को वो एक बार लिखेगा, बाकी आइटम्स एक एक बार आ रहे हैं, तो नया हमारा क्या बन गया, गूगल एप्पल माइक्रोसॉफ्ट चेरी बनाना। टोटल 6 एलिमेंट्स थे, 2 कॉमन थे, तो 2 की जगह उसने एक ही बार लिखा, एप्पल को सिर्फ एक बार ही है वो लिखेगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं यूनियन सेट यूनियन मेथड। Union method is return a set that contains all the items from the original set and all the items from the specified set. इसका सिंटेक्स होता है set dot union set one and set two। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। x हमारा abc है, y fd है, z हमारा cde है। जब हम x डॉट यूनियन वाई जेड करेंगे, हाँ जी, तो इसमें क्या होगा, कॉमन वाले एक ही बार आएंगे, तो आउटपुट क्या आएगी, ए बी सी एफ डी। ए द्वारा आ चुका है इसलिए नहीं आएगा, सी द्वारा आ चुका है इसलिए नहीं आएगा, डी द्वारा आ चुका है इसलिए नहीं आएगा, ई। तो ये कितने आइटम्स देगा, 6 आइटम्स विल बी देयर ओनली। 9 है ना टोटल, तीनों के मिला के 9 बन रहे हैं, पर इसमें कॉमन कौन कौन से हैं, सी इज कॉमन, देन योर डी इज कॉमन एंड ए इज कॉमन। ये दोनों तीनों 6 के 6 एलिमेंट सिर्फ एक एक बार आएंगे। समझ में आया बेटा यूनियन? हाँ जी, यूनियन क्लियर हुआ? यस सर। बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्स दें बेटा, कोई सबको समझ में आ ही जा रहा है क्या? नेक्स्ट वी कम टू सेट अपडेट मेथड। सेट अपडेट मेथड हम यूज करते हैं अगर हम दूसरे सेट के आइटम्स y के अंदर ऐड करना चाहते हैं। सारे के सारे आइटम्स हम x के सारे आइटम्स y के अंदर ऐड करना चाहते हैं। x में हमारा एप्पल बनाना चाह रही था, y में हमारा गूगल माइक्रोसॉफ्ट एप्पल था, तो हमने क्या कर दिया, x डॉट अपडेट y, तो x के अंदर y के एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। ये डुप्लीकेट नहीं लेता, सेट कभी भी डुप्लीकेट आइटम्स नहीं लेता, तो एप्पल 2 बार आ रहा है तो उसने एक बार ही उसको लिया है। सो अपडेट मेथड क्या करता है, इट अपडेट्स या चेंजेस द करंट सेट बाय एडिंग आइटम्स फ्रॉम द अनदर सेट। इसका सिंटेक्स होता है सेट डॉट अपडेट। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे हमारे मेथड्स थे फ्रॉम सेट्स। ठीक है, हमने सारे कवर कर लिए हैं, ये सारे आप इसके प्रोग्राम्स बना के देख लेना। बाकी इसमें किसी में भी कोई डाउट आता है यू कैन आस्क। हाँ जी, सारे समझ में आ गए? यस। यस सर। बाकी बच्चों को भी आ गए? हाँ जी बेटा, बाकी बच्चों को भी आ गए? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो बताओ बेटा, किसी में भी किसी भी पर्टिकुलर मेथड में अगर आपको डाउट है यू कैन आस्क। ऐड इज क्लियर, क्लियर इज क्लियर, कॉपी, डिफरेंस, डिफरेंस अपडेट, डिस्कार्ड,
intersection, intersection update, is disjoint, is subset, is superset, pop, remove, symmetric difference update, union and update। ठीक है, एक बार आप इसको सारों को ना बेटा प्रैक्टिस भी कर लेना। जस्ट गो थ्रू ऑल द एग्जांपल्स जो मैंने आपको भेजे थे बेटा। वो आपकी एक तो असाइनमेंट नहीं आई है, काफी बच्चों की रहती है, अभी भी 14-15 बच्चों की। बेटा इसके मार्क्स जुड़ने हैं आपके, अगर आपकी असाइनमेंट के पहली के भी जुड़ने हैं और दूसरी के भी जुड़ने हैं। तो अगर आप इसमें नहीं भेजोगे असाइनमेंट्स तो इंटरनल आपके फिर बहुत खराब लगेंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ। सर मैंने ठीक है असाइनमेंट भेज दी है पर चेक नहीं जी, हुई अभी। हाँ वो मैंने देख लिया है, जिनकी आ गई है उनको नहीं कह रहा मैं, जिन्होंने नहीं भेजी है अभी तक मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनको मैंने सिर्फ स्कोर नहीं दिया, बाकी मैंने देख लिया है जिनकी आ गई है। बट जिनकी नहीं आई है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जो मैंने इसके बाद आपको प्रोग्राम्स भेजे थे, वो प्रोग्राम्स भी आपने सारे के सारे प्रैक्टिस करके देखने हैं। करते हो बेटा प्रैक्टिस? कोई प्रॉब्लम आई किसी को किसी भी प्रोग्राम में? हाँ जी, किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं आपने? चलो ठीक है बेटा, अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, हाँ जी बताइए। सर प्रोग्राम सारे लिखने हैं प्रैक्टिकल में? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, सारे लिखने हैं, बहुत मोटी प्रैक्टिकल फाइल बनवाएंगे इस बार आपकी ना। ठीक ठीक है। है।